नमस्कार दोस्तों, हम इस टाइम खड़े हैं होसूर टीवीएस पार्किंग में। ये सब कंपनियों की गाड़ियां खड़ी हैं, साई की, सबकी मतलब जीएसटी, तनवर, सबकी गाड़ियां खड़ी हैं और सब के सब ड्राइवर खड़े हैं। इन ड्राइवरों का सबका ये कहना है कि जो भारतीय संविधान में कानून अभी पास हुआ है, जो कि किसी भी ड्राइवर को, किसी मोटर मालिक की तो मैं कहता नहीं, ड्राइवर को किसी को भी ये कानून पसंद नहीं है। जैसा कि कहा गया है, अभी गाड़ी अगर एक्सीडेंट हो जाती है, कोई घायल हो जाता है, तो वो ड्राइवर वहाँ पे अगर उस जगह से मौका वारदात से भाग जाता है तो उसे 10 साल की जेल होगी। ऐसा कौन सा बेवकूफ़ ड्राइवर होगा जो उससे एक्सीडेंट, पहली बात तो ट्रक ड्राइवर अपनी तरफ से चींटी भी नहीं मारता है, वो हर एक चीज़ों को बचा के चलता है। लेकिन फिर भी बहुत सी जगह ऐसे कार वाले, बाइक वाले शराब पीकर रात को खुद ही आकर ट्रक में आकर भिड़ते हैं। तो भाई वो बाहर का कहीं का भी ड्राइवर होगा, वो तो मौका वारदात से भागेगा। अगर वो वहाँ पे खड़ा रहेगा, उसको घायल को उठाने की अगर वो कोशिश करेगा, तो जो वहाँ के लोकल होंगे, और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र में तो इतनी सी गलती पे भी मार कर उसका भूत बना देते हैं, तो वो कैसे वहाँ पे खड़ा रहेगा? उसको तो भागना ही पड़ेगा। अगर वो वहाँ से नहीं भागेगा तो वो वहाँ की लोकल पब्लिक उसे पीट कर उसे जान से ख़त्म कर देगी। और ऐसे बहुत से केस आए भी हैं। तो ये कानून किसी भी ड्राइवर को पसंद नहीं है। जैसा कि कहा गया कि मौका वारदात से भागेगा तो उसे 10 साल की सज़ा है, अगर 5 लाख रुपए का जुर्माना है। यहाँ पे तुम देख लो, किसी भी ड्राइवर की शक्ल, इनके घर में 5 लाख रुपए होते तो ये यहाँ पर बगैर नहाए धोए हुए यहाँ पे ट्रक चलाने आते क्या? बेंगलोर में, कन्याकुमारी में, साउथ में ये अपने दाल रोटी कमाने के लिए आते हैं। महीने का 10, 5, 15, 20 हज़ार रुपये का काम करते हैं। 5 लाख रुपये जुर्माना कौन सा ड्राइवर जो इनमें से भरेगा? कोई भी नहीं भर सकता। हाँ, जो पहले कानून था भाई 1 साल की, 1.25 साल की, 6 महीने की जो सज़ा थी वो चलो जस्टिस करके काट भी लेते, लेकिन अब 10-10 साल की। यहाँ पे देख लो बुजुर्ग ड्राइवर खड़े हैं, इनकी जिनकी 50-50, 60-60 उम्र है, इनसे भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, ये 10 साल के लिए जेल में चले जाएंगे। इनके पीछे बच्चों को कौन संभालेगा भाई? तो ये भाई किसी भी ड्राइवर को ये कानून पसंद नहीं है। चाहे यहाँ पे कोई भाजपा समर्थक खड़ा है, चाहे कांग्रेस समर्थक खड़ा है, ये हमारी 36वीं बिरादरी है, ठीक है जी। जैसा कि हम ट्रक ड्राइवरों के बिना हिंदुस्तान की इकोनॉमी रुक जाएगी। अगर हम चाहें तो अगर स्ट्राइक कर दे पूरे हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान पूरा का पूरा ठप पड़ जाएगा। तो इनमें से कोई भी नहीं कहना चाहता भी ये कानून सही है। जो तुमने कानून पास करा, हमको उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये बिल्कुल ट्रक ड्राइवरों के लिए बिल्कुल भी ख़राब है। किसी भी ट्रक ड्राइवर को पसंद नहीं है कानून। भाई तुम में से किसको ये कानून पसंद है? कोई है किसी को पसंद है? हम लोगों को पसंद नहीं है किसी को भी। अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो बोल सकता है, कह सकता है भाई। हाँ जी, बोलो भाई साहब, क्या कहना चाहते हो, कहाँ के हो और आपको ये कानून क्यों पसंद है? ऐसे उंगलियां मत करो, बोलना पड़ेगा भाई, ठीक है? जो बोलो, कोई भी अगर बोलना चाहता है। अमित शाह जी ने ये तो काला कानून लेके आए हैं ड्राइवरों के लिए। कि दो ड्राइवर मर जाता है, कुछ हो जाता है, 1 रुपया नहीं देते, एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग वहाँ की जनता गाड़ी में केबिन में घुसर करके आग लगा के उसको बिल्कुल मार देगी, बिल्कुल मार देगी, जिंदा जला देती है। बिल्कुल। आगे के उसके बाल बच्चे हैं छोटे मोटे, इतना बड़ा परिवार नहीं होता कि 2, 4, 10 लाख रुपए वो जाके किसी तरह अपना परिवार जीवित करेगा। हाँ, आदमी एक दो रोटी को तरस रहा है। बिल्कुल, 24 घंटा आदमी नौकरी करता है जाके। और मोटर मालिकों ने पहले खर्चे घटा दिया, अब ये कानून और ऊपर से लिया है। पहले कुछ नहीं बच रहा है। यहाँ पे हमको सबको 10-10, 15-15 दिन हो गए वेटिंग लगे हुए। होसूर टीवीएस पार्किंग में खड़े हैं। यहाँ पे किसी को 10 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 8 दिन हो गए। मोटर मालिक खर्चा नहीं डालते वो, और मान लो चलो केस हो जाता है किसी पे, तो आजकल मोटर मालिक क्या करता है, किसी ड्राइवर से कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो उसे उतार कर भगा देता है, दूसरा ड्राइवर आ जाता है। वो ड्राइवर अपनी जेब से, जब तक वो केस चलता रहता है, 5 साल चले, 6 साल चले, वो अपनी जेब से खर्चा उठता है, वो अपनी जेब से खर्चा भुगतता है। मोटर मालिक किसी को कोई खर्चा नहीं देता, वो सिर्फ अपनी गाड़ी का, ट्रक का जमानत करवा के वो अपनी गाड़ी छुड़ा के ले जाता है। ड्राइवर अपने कुएं भाड़ में कहीं मर्जी जाए। यहाँ पे कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं खड़ा। ये हमारे ट्रक ड्राइवरों की 36वीं बिरादरी खड़ी है, ठीक है जी। और हम ट्रक ड्राइवरों की इकोनॉमी इस हिंदुस्तान में 70 से 80% हम अपना योगदान दे रहे हैं इस भारत की इन इकोनॉमी में। अगर किसी को कुछ कहना है तो बता सकता है। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद।
ठीक है जी, धन्यवाद। अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो कमेंट में बता सकता है। बाकी हम सब ने अपनी तरफ से कोशिश करी है। टीवीएस होसूर पार्किंग में हम खड़े हुए हैं। भैया ऐसा ही होता रहे तो सभी लोग स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन, बिल्कुल स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन, बिल्कुल छोड़ो आंदोलन। नहीं तो फैसला बदलिए, नहीं तो फैसला इनको बदलना पड़ेगा जी, फैसला बदलना पड़ेगा। ठीक है जी। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हो जनाब? चलो, जय हिंद, जय भारत।